So, good morning, friends. How are you all? I hope you all will be fine. I'm your Hadith Waris from Cambridge कम्युनिकेशन सेंटर। जैसे कि आपको पता है कि मैं आपको पहले वोकैब करवाता हूं, उसके बाद मैं आपको ग्रामर करवाता हूं, है ना। तो ग्रामर सेक्शन में हमारा क्या चल रहा है? ग्रामर सेक्शन में हमारा चल रहा है टेंस, और टेंस में मैंने कुछ पढ़ा दिया है। अगर उस वीडियो को आप नहीं देखे हैं तो पहले उस वीडियो को देखिए। जो हमारा फर्स्ट वीडियो है टेंस का, सेकंड वीडियो है टेंस का, पहले वो देखिए। उसके बाद आप आगे भी समझते चले जाएंगे बहुत आसानी से, ठीक है। चलिए, मैंने क्या क्या पढ़ा दिया पहले वो बता देते हैं आपको। पहले मैंने पढ़ाया सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये चार स्ट्रक्चर मेरा कंप्लीट हो चुका है, हम पढ़ा चुके हैं, एंड आई होप आप सभी लोग इस पे प्रैक्टिस कर रहे होंगे बहुत अच्छे से, है ना। चलिए, सबसे पहले मैं आपको वोकैब पढ़ाता हूं, तो बिना टाइम वेस्ट किए आप पहले वोकैब देखिए। उसके बाद मैं आपका ग्रामर पे भी आऊँगा, ग्रामर भी समझाऊंगा, और सबसे मेन पॉइंट कि आज मैं आपको बताऊंगा एक्टिव और पैसिव, कि एक्टिव क्या होता है और पैसिव क्या होता है, एक्टिव सेंटेंस क्या होता है, पैसिव सेंटेंस क्या होता है ना। जैसे कि मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था, फर्स्ट वीडियो में क्या बताया था कि मैं टेंस के साथ साथ एक्टिव और पैसिव को भी लेकर चलूंगा, कि आपको बाद में एक्टिव वॉइस वगैरह पढ़ना ना पड़े, आप यहीं पे उसको कंप्लीट कर सकते हैं बहुत अच्छे से, बहुत आराम से। और जो कुछ भी मैंने बताया पिछले वीडियो में, एंड आई होप उसको याद नहीं करना पड़ता होगा, रटना नहीं पड़ता होगा, है ना। सब कुछ एक ट्रिक की वजह से हम पढ़ाए थे, एक ट्रिक दिए थे कि कैसे याद करना है, कैसे पढ़ना है, इससे कैसे इंग्लिश बोलना है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपना वोकैब देखते हैं, वोकैब के बाद मैं आपका ग्रामर देखूंगा, ठीक है। चलिए, तो वोकैब सेक्शन में हमारा सबसे पहला वर्ड क्या है? सबसे पहला वर्ड है हमारा पिस्ट। पिस्ट का मतलब क्या होता है? नाराज। पिस्ट का मतलब क्या होता है? नाराज। और इसका एक और हिंदी वर्ड देखा जाए तो क्या होता है? गुस्सा। अब इस पे तुरंत सेंटेंस बना लीजिए कि मैं नाराज हूं, आई एम पिस्ड। सेक्शन नंबर 1 जो पढ़ाए थे सिंपल सिंपल प्रेजेंट टेंस में, है ना। तुम नाराज हो, यू आर पिस्ड, है ना। एक नाराज का सिनोनिम से अगर हम बोले तो क्या होता है? एंग्री। एंग्री ना बोल के आप क्या बोलिए? पिस्ड। क्या बोलिए? पिस्ड। मेरे पापा गुस्सा है, माय फादर इज पिस्ड। मेरे पापा गुस्सा थे, माय फादर वाज पिस्ड। कंप्लीट। चलिए, फर्स्ट वर्ड कंप्लीट हो गया। सेकंड वर्ड में आते हैं। सेकंड वर्ड है हमारा नाउअडेज। नाउअडेज का मतलब होता है आजकल। नाउअडेज का मतलब क्या होता है? आजकल। जैसे कि बोलेंगे आजकल तुम कहाँ हो, वेयर आर यू नाउअडेज। बन गया सेंटेंस, है ना। तो बस सोचते जाइए, हिंदी भी सोचिए, इंग्लिश भी सोचिए, और बस बनाते जाइए, इसको याद करते रहिए, ठीक है। नाउअडेज का मतलब होता है आजकल। उसके बाद तीसरा हमारा क्या है? राइट नाउ। राइट नाउ का मतलब होता है बिल्कुल अभी। बिल्कुल अभी। जैसे कि कोई पूछा आपसे कि मैं जाऊं, तो बोलेगा राइट नाउ, यू कैन गो राइट नाउ। तुम अभी जा सकते हो, बिल्कुल अभी जा सकते हो, यू कैन गो राइट नाउ, है ना। चलिए, फोर्थ हमारा क्या है? गेट। गेट का मतलब होता है समझना। सबसे मेन पॉइंट जो अक्सर लोग को पता नहीं होता है, गेट का मतलब पाना भी होता है और गेट का मतलब समझना भी होता है ना। समझना, आप बोलिएगा सर समझना तो अंडरस्टैंड मतलब होता है, तो समझना अंडरस्टैंड मतलब भी होता है, और गेट मतलब भी होता है समझना, ठीक है। अंडरस्टैंड वैसा वर्ड है जिसका हम लोग बिफोर नहीं बना सकते हैं। अंडरस्टैंड का अंडरस्टैंडिंग आप बोल देते हैं, बात अलग है, लेकिन वो होता नहीं है। अंडरस्टैंड का अंडरस्टैंडिंग गलत होता है, ठीक है। आप क्या बोलेंगे? गेट। गेट मतलब होता है समझना। अब बोलना क्या है? ऐसे एग्जाम्पल कि मैं आपका बात समझ रहा हूं सर। रहा है, रही है, रहे हैं, कल के वीडियो में मैंने बताया है। मैं आपका बात समझ रहा हूं, आई एम गेटिंग योर पॉइंट। आई एम गेटिंग योर पॉइंट। गेट का क्या हो जाएगा? बिफोर हो जाएगा। गेट का क्या हो जाएगा? बिफोर हो जाएगा, है ना। गेट का क्या हो जाएगा? बिफोर हो जाएगा, तो बन जाएगा क्या? गेटिंग, है ना। अच्छा, आपको बोलना है पास्ट में कि मैं समझ गया सर, आई गॉट इट सर। मैं समझ रहा हूं सर, आई एम गेटिंग सर। मैं समझता हूं सर, आई गेट इट सर, है ना। सब कुछ क्लियर है? गेट से भी आप एग्जांपल बना ले रहे हैं। गेट का मतलब क्या होता है? समझना होता है ना। बोरो। बोरो का मतलब क्या होता है? उधार लेना। बोरो का मतलब क्या होता है? उधार लेना, ठीक है। बोरो मतलब उधार लेना, और उसी के साथ साथ मैंने लेंड भी लिख दिया। लेंड का मतलब क्या होता है? उधार देना। बोरो मतलब उधार लेना, और लेंड मतलब उधार देना, ठीक है। आई थिंक वोकैब आपका क्लियर होगा, वोकैब में परेशानी नहीं हुआ होगा। करना क्या है? वोकैब को अपने माइंड में रखना है, हो सके तो आपको याद भी कर लेना है। याद करने से क्या होता है कि आप उसको कंप्लीटली अच्छे से पढ़ सकते हैं, है ना। कहीं पे भी इंग्लिश इसके अकॉर्डिंग आप इसको लगा के इंग्लिश कहीं पे भी आप बोल सकते हैं, है कि नहीं। चलिए, आते हैं अब हम ग्रामर सेक्शन पे। ग्रामर में क्या है उसको समझते हैं, ओके। चलिए,
चलिए अब देखते हैं हम लोग क्या, अब हम लोग देखते हैं ग्रामर अपना, ठीक है। अब वोकैब आई थिंक आपका क्लियर होगा। अब हम आपको बताते हैं कि ग्रामर में क्या पढ़ेंगे आज, क्या होता है एक्टिव, क्या होता है पैसिव, और सब कुछ समझेंगे। आप देखते रहिए बस, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम लोग क्या, आप देखते हैं हमारा अपना ग्रामर, ठीक है। अब ग्रामर समझते हैं। जैसे कि वोकैब आपका क्लियर होगा, आई थिंक, आई होप आप सब कुछ समझ गए होंगे कि वोकैब का हिंदी क्या होता है। बस आपको वोकैब में कुछ करना नहीं है, वोकैब में उसको नोट डाउन करना है। अगर नोट डाउन कर रहे हैं तो, नोट डाउन नहीं कर रहे हैं तो अपने माइंड में उसको बैठा लीजिए, सेट कर लीजिए कि हाँ इसका मतलब ये होता है, ये होता है, सब कुछ, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम अपना ग्रामर सेक्शन। ग्रामर में हम चल रहे हैं टेंस। टेंस में आज क्लास कितना है टेंस का, आज क्लास है 3, है ना। क्लास नंबर कितना है आज 3। फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, ये क्लास नंबर कितना है 3। ओके चलिए टेंस में आज मैं पढ़ाऊंगा आपको, आज मैं पढ़ाऊंगा सेक्शन नंबर 3। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि आप अगर मेरा पहला वीडियो नहीं देखें टेंस का तो पहले उसको देखिए, उसको समझ लीजिए कि मैं कैसे पढ़ाऊंगा टेंस को, कैसे पढ़ाऊंगा सब कुछ आगे एक्टिव पैसिव। फर्स्ट वीडियो आप देखेंगे तभी आपको आगे वीडियो समझ में आएगा, अगर आप नहीं देखते हैं तो आपका वीडियो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। चलिए अब जैसे कि मैंने क्या बोला था कि मैं 1 पढ़ूंगा, फिर 11, फिर 2, फिर 12, फिर 3 और 13, एक प्रेजेंट और एक पास्ट, ऐसे कर करके मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। चलिए सेक्शन नंबर 3 देखते हैं, इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पैसिव, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पैसिव देखेंगे। अब सबसे बड़ा मैटर ये है कि सर एक्टिव क्या होता है और पैसिव क्या होता है, एक्टिव क्या होता है और पैसिव क्या होता है। पहले इसको समझिए कि व्हाट इज एक्टिव, व्हाट इज पैसिव। एक्टिव, एक्टिव मतलब वो एकदम ठेठ भाषा में समझा रहे हैं, आराम से सुनिए और समझ जाएगा बस सुनते हैं, ठीक है। अगर हम बोलें कि मैं पेड़ काट रहा हूं, मैं पेड़ काट रहा हूं, तो यहाँ पे पेड़ कौन काट रहा है, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, इंग्लिश कौन पढ़ा रहा है, मैं, है ना। तो जहां पे आपको सब्जेक्ट मिल जाए, जो सेंटेंस में आपको सब्जेक्ट जो काम कर रहा है वो पता चल जाए कि कौन काम कर रहा है, वहां पे आप उस सेंटेंस को बोलिएगा एक्टिव। क्या बोलिएगा, एक्टिव, ठीक है। लिख के बता देते हैं, एक्टिव और पैसिव, है ना। एक्टिव और पैसिव पहले समझते हैं। इसमें क्या बोलेंगे, आई एम टीचिंग इंग्लिश, आई एम टीचिंग इंग्लिश मतलब मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं। लेकिन अगर आप पैसे में बोलना होगा तो आप क्या बोलिएगा, इंग्लिश इज बीइंग टॉट बाय मी, ये हो गया आपका पैसिव, ठीक है। अब इसको टेंशन नहीं लेना है कि कैसे बना ये वाला, अभी तुरंत हम स्ट्रक्चर देंगे इसके अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग आप स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आप बना सकते हैं एक्टिव पैसिव। पहले समझिए कि एक्टिव क्या होता है, पैसिव क्या होता है। अगर मैं बोलूं कि मैं पेड़ काट रहा हूं, तो कौन काट रहा है, मैं काट रहा हूं, तो समझ में आ गया कि ये एक्टिव सेंटेंस है। लेकिन अगर हम बोले कि पेड़ काटा जा रहा है, तो ये कौन काट रहा है, पेड़, पता नहीं चल रहा है, तो यहाँ पे बोल देंगे पैसिव। मैं काम कर रहा हूं, कौन कर रहा है, मैं कर रहा हूं, तो ये हो गया एक्टिव। काम किया जा रहा है, अब कौन काम कर रहा है पता नहीं चल रहा है, तो ये हो गया पैसिव। जहां पे आपको सब्जेक्ट का पता ना चले वहां पे पैसिव स्ट्रक्चर, और जहां पे आपको सब्जेक्ट का पता चले वो हो गया एक्टिव स्ट्रक्चर। आई थिंक इतना से आपको सब कुछ क्लियर होगा, है ना। चलिए ठीक है ना। अब आई थिंक आपको क्लियर होगा कि क्या मैं बताना चाहता हूं एक्टिव और पैसिव, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं कि क्या होता है। जैसे कि मैं बोलूं कि मैं खाना बना रहा हूं, तो खाना कौन बना रहा है, मैं बना रहा हूं, तो ये हो गया एक्टिव सेंटेंस। अब बोलेंगे कि खाना बनाया जा रहा है, तो अब यहाँ पे खाना कौन बना रहा है पता नहीं चल रहा है, ये हो गया हमारा पैसिव। तो ये किसका पैसिव है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का ये क्या है, पैसिव है ना। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का क्या है, पैसिव। पहले पढ़े प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या होता है, अब उसका पैसिव पढ़ेंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पैसिव क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले लिखते हैं स्ट्रक्चर, पॉजिटिव का स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस
प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पैसिव है तो लगभग प्रेजेंट कंटिन्यूअस की तरह ही लगेगा देखने में, है ना। तो सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस बिंग प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर। नेगेटिव में आएंगे, नेगेटिव कर लीजिए खुद से, सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस नॉट प्लस बिंग प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव देखते हैं, इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस बिंग प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ये हो गया इंट्रोगेटिव हमारा। इंट्रोगेटिव नेगेटिव देखते हैं, इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बिंग प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। ये आपका टोटल स्ट्रक्चर हो गया। ये पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव, है ना। 4 पार्ट मैंने बताया था कि 4 पार्ट होता है कोई भी सेंटेंस का, ये 4 पार्ट मैंने लिखवा दिया। अब इसका आईडी देखते हैं। आईडी मतलब क्या होता है? पहचान, आइडेंटिफिकेशन। पहचानने का तरीका क्या रहेगा इसका? वर्ब प्लस या, जा, रहा है, ई, जा, रही है, ये, जा, रहे हैं, ये हो गया आपका आईडी, पहचानने का तरीका। जिस सेंटेंस के लास्ट में ये सब आपको मिल जाए वो समझ लीजिए क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पैसिव है। ठीक है, अब कुछ एग्जांपल्स वगैरह समझते हैं। एग्जांपल में अगर हम लिखें केक काटा जा रहा है, तो क्या बोल देंगे? पहले ये सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में केक लिख दें, केक, और केक के साथ हमेशा इज, केक इज, और बिंग लगा देंगे, केक इज बिंग। और काटना का होता है, काटना का होता है कट, और कट का भीतरी भी क्या होता है? कट। तो केक इज बिंग कट, केक इज बिंग कट। लेकिन अगर हम बोल दें केक, केक रोहन के द्वारा, रोहन के द्वारा काटा जा रहा है, तब आप क्या बोलिएगा? तो बोलिएगा केक इज बिंग कट बाय रोहन। दोनों आई थिंक क्लियर होगा। सब कुछ हम लिख रहे हैं कहाँ? स्ट्रक्चर से, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट, इज, बिंग, बिंग, V3, V3, है ना। केक इज बिंग कट बाय रोहन, अगर के द्वारा रहेगा तो उसको हमेशा कहाँ लिखेंगे? लास्ट में। रोहन के द्वारा, रोहन के द्वारा कहाँ लिखें? बाय रोहन कहाँ लिखेंगे? हमेशा लास्ट में लिखेंगे। जिसके द्वारा होगा उसको हमेशा कहाँ लिखेंगे? लास्ट में लिखेंगे। ओके, चलिए, आई थिंक ये क्लियर होगा। नेगेटिव कर लीजिएगा इसका, केक नहीं काटा जा रहा तो क्या बोलेगा? केक इज नॉट बिंग कट। क्या केक काटा जा रहा है? इज केक बिंग कट। क्या केक नहीं काटा जा रहा है? इज केक नॉट बिंग कट, है ना। आई थिंक आपको क्लियर होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पैसिव। पैसिव मैंने बता दिया क्या होता है, एक्टिव मैंने बता दिया क्या होता है। कुछ एग्जांपल मुंह से भी सुन लीजिए। जैसे कि मैं अगर बोलूं कि तुम्हें बुलाया जा रहा है, ये एक्टिव है या पैसिव? पैसिव है, क्योंकि कौन बुला रहा है हमको पता नहीं चल रहा है। तो तुम्हें बुलाया जा रहा है, तुम्हें बुलाया जा रहा है, तुम्हें का यू, यू के साथ आर, और बिंग, और बुलाना का कॉल, और कॉल का भीतरी कॉल्ड, है ना। लिख देते हैं, इसको भी लिख देते हैं, तुम्हें बुलाया जा रहा है ना। तुम्हें बुलाया जा रहा है, तो तुम्हें का यू होता है और यू के साथ आर लगता है। उसके बाद क्या बोल रहा है लगाने के लिए? बिंग बोल रहा है लगाने के लिए, तो बिंग लगा देंगे, बिंग। उसके बाद बोल रहा है भीतरी लगाने के लिए, और वर्ब हमारा क्या है? बुलाना, उठना, बैठना, सोना, है ना, लड़ना, ये सब हमारा वर्ब होता है। तो वर्ब 3 क्या है हमारा? बुलाना का होता है कॉल। कॉल मतलब क्या होता है? बुलाना। क्या होता है? बुलाना। और कॉल का भीतरी क्या होता है? ये हमारा V1 है। कॉल का भीतरी क्या होता है? कॉल्ड। कॉल्ड का भीतरी, कॉल का भीतरी कॉल्ड। यू आर बीइंग कॉल्ड। अगर आपको बोलना है कि तुम्हें नहीं बुलाया जा रहा है, तो यू आर नॉट बीइंग कॉल्ड। क्या आपको बुलाया जा रहा है? आर यू बीइंग कॉल्ड।
क्या आपको नहीं बुलाया जा रहा है? आर यू नॉट बीइंग कॉल्ड? आई थिंक अब आपको टोटल क्लियर होगा कि मैं क्या बताना चाहता हूँ, कैसे बताना चाहता हूँ, क्या समझा रहा हूँ। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पैसिव अब आपको क्लियर होगा। कुछ भी पूछे, कहीं भी पूछे, आप बना दीजिएगा। जिसमें इसमें ये नहीं आएगा कि मैं केक काट रहा हूँ, इसमें ये नहीं आएगा, क्योंकि मैं केक काट रहा हूँ ये एक्टिव हो जाएगा। तो इसमें आप सिंपल बोलिएगा आई एम कटिंग द केक, मैं केक काट रहा हूँ, आई एम कटिंग द केक। लेकिन यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि केक काटा जा रहा है, किसी के द्वारा केक काटा जा रहा है, मतलब पैसिव है। किसी के द्वारा काम होगा और जिसके द्वारा काम होगा वो नहीं दिखेगा सेंटेंस में, उसको हम लोग पैसिव बोलते हैं। ठीक है, चलिए कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे बोलेंगे ना इंस्टाग्राम डिलीट किया जा रहा है, तो इंस्टाग्राम इज बीइंग डिलीटेड। रूम सजाया जा रहा है, रूम इज बीइंग डेकोरेटेड। हमेशा भी3 है ना, वर्ब का तीसरा रूप। बोलेंगे कि आपको पढ़ाया जा रहा है, यू आर बीइंग टॉट। टीच मतलब पढ़ाना, टीच का भी3 टॉट। बोलेंगे कि क्या बोल सकते हैं, जैसे कि बोर्ड को मिटाया जा रहा है, तो बोर्ड इज बीइंग क्लीन्ड, है ना, कंप्लीट। अब आते हैं हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस का पैसिव में। पास्ट कंटिन्यूअस को पैसिव अब समझते हैं क्या है। ठीक है, आई थिंक आप लोग क्लियर कर लिए होंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पैसिव आपको समझ में आ रहा होगा। अब पास्ट कंटिन्यूअस का पैसिव समझते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्या पास्ट कंटिन्यूअस का पैसिव। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पैसिव आपको आई थिंक क्लियर होगा। अब समझते हैं पास्ट कंटिन्यूअस का पैसिव। ठीक है, पास्ट कंटिन्यूअस का पैसिव, है ना, पास्ट। अब सेक्शन नंबर 3 है, प्रेजेंट का था लिखा हुआ, अब क्या कर देंगे सेक्शन नंबर 13 कर देंगे। क्या कर देंगे, सेक्शन नंबर 13 कर देंगे। 13, एक प्रेजेंट एक पास्ट, एक प्रेजेंट एक पास्ट। तो हमारा पास्ट में सेक्शन नंबर अब क्या हो जाएगा 13। अब खुद से सोचिएगा इंग्लिश बनाने का। ठीक है, खुद से स्ट्रक्चर बनाने का सोचिए। पहले सबसे पहले लिख देंगे सब्जेक्ट, ये पॉजिटिव का स्ट्रक्चर हो गया, प्लस अब प्रेजेंट में इज एम आर, तो पास्ट में वाज वर, प्लस पैसिव है तो बीइंग प्लस भी3 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, नेगेटिव कर लीजिए इसका, सब्जेक्ट प्लस वाज वेर प्लस नॉट प्लस बीइंग प्लस भी3 प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव कर लीजिए इसका, है ना, वाज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस भी3 प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। चलिए इंट्रोगेटिव नेगेटिव देख लेते हैं लास्ट। वाज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीइंग प्लस भी3 प्लस ऑब्जेक्ट। ये हो गया आपका पास्ट का स्ट्रक्चर। अगर आप देखें, अगर आप पढ़ रहे हैं, सच में वीडियो आराम से देख रहे हैं, समझ रहे हैं बात को, तो आप एक बात समझ पाएंगे क्या, कि मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया, बस चेंज क्या किया है, वहां पे इज एम आर था, यहाँ पे क्या कर दिए वाज वर, सब कुछ सेम लगेगा। वहां भी सब्जेक्ट था, प्रेजेंट में यहाँ भी है, बीइंग वहां भी था, भी3 वहां भी था, ऑब्जेक्ट वहां भी था, यहाँ भी है। बस चेंज क्या हुआ है कि वहां पे इज एम आर था, यहाँ पे वाजवर हो गया है। तो आपको याद तो करना नहीं पड़ेगा। प्रेजेंट में आप लोग जानते हैं, प्रेजेंट में इज एम आर होता है और पास्ट में वाजवर होता है, तो आपको याद करना नहीं पड़ेगा, बस समझ लीजिए, देख लीजिए, और कुछ नहीं। ठीक है, अब आईडी भी उसी तरह, जैसे देखिए आईडी पहचानने का तरीका भी उसी तरह। वहां पे क्या था, या जा रहा है, तो यहाँ पे क्या कर दीजिएगा आप, या जा रहा था, ये जा रहे थे, ई जा रही थी, बस सब कुछ सेम रहेगा। बस चेंज क्या होगा कि उसमें इजा मार था, यहाँ पे वाजवर हो गया। वहां पे या जा रहा है था, यहाँ पे या जा रहा था हो गया, है ना। सब कुछ सेम, आपको याद नहीं करना है, बस समझ लेना है, देख लेना है, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, और कुछ नहीं करना है। ठीक है, चलिए कुछ एग्जाम्पल लिखते हैं। जैसे कि बोल देंगे इंग्लिश बोला जा रहा था, इंग्लिश बोला जा रहा था, तो क्या बताइएगा आप, इंग्लिश
सब्जेक्ट इंग्लिश, इंग्लिश के साथ वाज, उसके बाद बिंग, उसके बाद भेथरी बोलना लगाने के लिए वर्ब का तीसरा रूप बोलना का होता है स्पीक, स्पीक का भेथरी होता है स्पोकन। बन गया। इंग्लिश वाज बिंग स्पोकन। इंग्लिश नहीं बोला जा रहा है, इंग्लिश नहीं बोला जा रहा है। इंग्लिश वाज नॉट बिंग स्पोकन। ये हो गया इंट्रोगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। इंट्रोगेटिव देख लेते हैं। वाज, है ना, वाज इंग्लिश बिंग स्पोकन। इंट्रोगेटिव नेगेटिव देख लेते हैं। वाज इंग्लिश नॉट बिंग स्पोकन, है ना। कोई चेंजिंग नहीं है, जो हम उसमें बताएं प्रेजेंट में बताएं वही हम पास्ट में भी बता रहे हैं। बस उसमें क्या किए थे, इज एम आर कर दिए थे, इसमें क्या किए हैं, वाज और वर कर दिए हैं। एक एग्जांपल और देख लीजिए, अगर हम बोलें कि मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, ये एक्टिव हो गया। लेकिन अब बोलें कि इंग्लिश पढ़ाया जा रहा है, ये पैसिव हो गया प्रेजेंट में। तो इंग्लिश पढ़ाया जा रहा है, इंग्लिश इज बीइंग टॉट। इज क्यों लगाएं, क्योंकि प्रेजेंट में बात किए। इंग्लिश पढ़ाया जा रहा है, इंग्लिश इज बीइंग टॉट। अब बोलते हैं पास्ट में कि इंग्लिश पढ़ाया जा रहा था, तो इंग्लिश वाज बीइंग टॉट। इंग्लिश नहीं पढ़ाया जा रहा था, इंग्लिश वाज नॉट बीइंग टॉट। क्या इंग्लिश पढ़ाया जा रहा था, वाज इंग्लिश बीइंग टॉट। क्या इंग्लिश नहीं पढ़ाया जा रहा था, वाज इंग्लिश नॉट बीइंग टॉट, है ना। अब आपको क्लियर होगा, दोनों सेंटेंस, दोनों स्ट्रक्चर आपको क्लियर होगा। इस पे करना क्या है, नोट डाउन कीजिए। नोट डाउन करने के बाद उसको प्रैक्टिस कीजिए, कम से कम 5-5 सेंटेंस दोनों पे लिखिए। वैसा सेंटेंस जो पैसिव हो, एक्टिव ना हो। पैसिव का मतलब मैंने बता दिया, मैं क्या बताया कि जिसमें आपको सब्जेक्ट ना दिखे, जहाँ पे सब्जेक्ट ना मिले, जिस काम को करने वाला ना मिले, उसको बोलते हैं पैसिव सेंटेंस, पैसिव स्ट्रक्चर। और जहाँ पे आपको सेंटेंस में काम करने वाला दिख जाए, उसको बोलते हैं एक्टिव सेंटेंस, एक्टिव स्ट्रक्चर। ठीक है, आई थिंक आपको क्लियर होगा। 2 सेंटेंस, इसको बार बार रिवीजन कीजिए, नोट डाउन कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, कॉपी में नोट डाउन कीजिए। क्योंकि ये जो सेंटेंस है पैसिव वाला, एक बार जब इसको समझ लीजिएगा ना, एक बार जब प्रैक्टिस कर लीजिएगा, एक बार जब आप कुछ एग्जाम्पल्स वगैरह बना लीजिएगा, तो आपको फिर कभी प्रॉब्लम नहीं होगा ज़िंदगी में, कभी नहीं। ठीक है, चलिए तो यहाँ तक हम रखते हैं आज का क्लास। कल मैं फिर पढ़ाऊँगा, कल मैं पढ़ाऊँगा आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, उसके बाद मैं पढ़ाऊंगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। कल का वीडियो और मजेदार है, क्योंकि कल मैं बताऊंगा आपका प्रेजेंट डेली रूटीन और पास्ट डेली रूटीन। प्रेजेंट डेली रूटीन कैसे बनाते हैं, पास्ट डेली रूटीन कैसे बनाते हैं। डेली रूटीन मतलब आप सुबह से लेकर शाम तक क्या क्या करते हैं, उसको इंग्लिश में कैसे बोलना है वो मैं सिखाऊंगा। और सुबह से लेकर शाम तक क्या क्या किए थे वो मैं आपको बताऊंगा कल के वीडियो में। ठीक है, चलिए आज तक यही रखते हैं आज के लिए। थैंक यू सो मच, गुड नाइट, टेक केयर।